कभी सोचा है कि पूजा में चढ़ाया गया एक छोटा सा फूल इतना जरूरी क्यों होता है? देखिए, ये सिर्फ एक सुंदर चीज नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर से बात करने का एक जरिया है। चलिए आज मिलकर इस खूबसूरत भाषा के रहस्य को समझते हैं। हम सब ने बचपन से ही अपने बड़ों को पूजा में फूल चढ़ाते देखा है ना? पर क्या कभी रुककर ये सोचा कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सच छिपा है? अगर मन में कोई भी शंका है तो हमारे शास्त्र इसका बहुत ही साफ जवाब देते हैं। उनके मुताबिक फूलों के बिना की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। असल में ये हमारी भक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे पवित्र और सुंदर माध्यम है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने प्राचीन ग्रंथों को सुनेंगे। फिर हम जानेंगे कि एक फूल अपने आप में क्या क्या कहता है। हम सीखेंगे कि इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कौन से फूल किस देवता को सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उन प्राचीन ग्रंथों से जहां सदियों का ज्ञान छिपा है। देखते हैं कि हमारे पूर्वज इस पवित्र प्रथा के बारे में क्या कहते थे। स्कंद पुराण का ये श्लोक आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रथा की नींव है। ये साफ कहता है कि फूलों के बिना की गई पूजा से देवता प्रसन्न नहीं होते। जरा सोचिए, एक छोटा सा फूल हमारी आराधना में कितना बड़ा अंतर ला सकता है। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सच्चाई है। फूलों के बिना हमारी पूजा जानते हैं कैसी है? जैसे संगीत बिना सुर के। ये लगते तो एक छोटी सी चीज है, पर यही हमारी प्रार्थना को पूर्णता देती है। अब सुनते हैं स्वयं भगवान कृष्ण के शब्द जो उन्होंने भगवद गीता में अर्जुन से कहे थे। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर को हमारी महंगी महंगी भेंट नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो बस हमारा प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, वो भक्त्या यानी भक्ति की बात कर रहे हैं। एक पत्ता, एक फल या एक फूल, ये सब तो बस उस भक्ति को जताने का एक तरीका भर है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे चढ़ावे के नहीं, हमारे प्रेम के भूखे हैं। अच्छा, शास्त्रों की बात तो हमने सुन ली, पर अब उस मौन भाषा को समझते हैं जो एक फूल बोलता है। जब हम इसे ईश्वर को अर्पित करते हैं तो ये सिर्फ एक फूल नहीं रहता, ये हमारी भावनाओं का, हमारे मन का प्रतीक बन जाता है। जब आप किसी पूजा घर में जाते हैं और वहां फूलों की मीठी मीठी सुगंध आती है तो कैसा महसूस होता है? वो सुगंध सिर्फ एक महक नहीं है, वो उस जगह की ऊर्जा को शुद्ध करती है, हमारे मन को शांत करती है और हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार करती है। हर रंग की अपनी एक अलग कहानी होती है, एक अलग ऊर्जा होती है। तो जब हम किसी खास रंग का फूल चुनते हैं तो हम असल में उस देवता की विशेष ऊर्जा से जुड़ने का चुनाव कर रहे होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम रंगों के जरिए ईश्वर से बात कर रहे हों। जैसे एक फूल की पंखुड़ियां कितनी कोमल और नाजुक होती हैं, है ना? ठीक वैसे ही ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के सामने हमें अपना अहंकार छोड़कर एक कोमल और विनम्र हृदय लेकर जाना चाहिए। ये हमारे प्रेम की एक खामोश अभिव्यक्ति है। आज जो फूल पूरी तरह से खिला हुआ है, कल वही मुरझा जाएगा। ये प्रकृति का सबसे बड़ा दर्शन है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि ये जीवन, ये सुंदरता, ये दुनिया, सब कुछ क्षणभंगुर है। क्या ये हमें इस भौतिक दुनिया से परे देखने के लिए प्रेरित नहीं करता? देखिए, जब हम किसी काम के पीछे का क्यों समझ जाते हैं तो उसे कैसे करना है ये और भी जरूरी हो जाता है। तो आइए अब फूल चढ़ाने के उस पवित्र अनुशासन को जानते हैं जो इस सरल सी क्रिया को एक बहुत ही शक्तिशाली साधना बना देता है। जरा कल्पना कीजिए, सूर्योदय से पहले की वो शांति जब प्रकृति जाग रही होती है। कहते हैं उस समय तोड़े गए फूलों में सबसे ज्यादा जीवन ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा होती है। शास्त्रों के अनुसार हमें हमेशा स्नान करके पवित्र मन और शरीर से ही इन फूलों को छूना चाहिए। और हाँ, रात में फूलों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो विश्राम कर रहे होते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है कि क्या मुरझाए हुए या जमीन पर गिरे हुए फूल चढ़ाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ नहीं में नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी भक्ति की भावना से जुड़ा एक बहुत गहरा तर्क है। सोचिए जरा, जब हमारे घर कोई सबसे प्यारा मेहमान आता है तो क्या हम उसे कोई बासी या खराब चीज देते हैं? कभी नहीं। हम तो अपने सबसे अच्छी चीज उनके सामने रखते हैं। तो फिर जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें हम अपनी सबसे सुंदर और ताज़ी भेंट क्यों ना दें? ये हमारे सम्मान और प्रेम को दिखाने का तरीका है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक ध्यान है,
फूल चढ़ाने से पहले एक पल के लिए उसे अपने हृदय से लगाइए। अपनी सारी प्रार्थनाएं और भावनाएं उसमें भर दीजिए। फिर मंत्रों के साथ अपने सीधे हाथ से इसे धीरे से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। चलिए अब कुछ और भी खास जानते हैं। जैसे हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक वैसे ही हमारे देवी देवताओं के भी अपने प्रिय पुष्प होते हैं, और ये जानना हमारी पूजा को और भी गहरा और प्रभावशाली बना सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर देवता की अपनी एक विशेष पसंद है। वैरागी शिव को बिल्वपत्र और धतूरा जैसे जंगली पुष्प बहुत पसंद हैं, पर केतकी का फूल उन्हें एक श्राप की वजह से कभी नहीं चढ़ाया जाता। वहीं भगवान विष्णु को पवित्र तुलसी और कमल प्रिय हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को कमल और गुलाब जैसे सुंदर फूल भाते हैं, और शक्ति और भक्ति के प्रतीक हनुमान जी को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ताकि अगली बार जब हम पूजा करें तो ये बातें हमारे साथ रहें। तो हमें याद रखना है कि ये प्रथा शास्त्रों पर आधारित है। हमें हमेशा ताज़े खिले हुए फूल ही चढ़ाने चाहिए। उन्हें सुबह की पवित्र बेला में तोड़ना सबसे अच्छा होता है, और अपने इष्ट देव की पसंद का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम हमारी भक्ति को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो अगली बार जब आप ईश्वर के सामने एक फूल रखें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि अपना पूरा हृदय अर्पित कर रहे हैं। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी सारी भावनाएं, सब कुछ उस एक फूल में समाहित है। और ये बिना शब्दों के की गई सबसे सुंदर प्रार्थना है।